हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में 2 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे शो हो रहा है, आप जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज भी हम क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं उन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए, इसी सीरीज में हम पहला क्वेश्चन जो आज उठाने वाले हैं वो है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। यानी हम क्या ले रहे हैं, एक क्यूब हमें दिया गया है, उसका कुछ वॉल्यूम है, हमें बताया गया है, हमें उन दोनों को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाना है और फिर हमें उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज में सबसे पहला टास्क होता है फिगर ड्रॉ करना। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्यूब है। मैंने ये एक क्यूब बनाया, यहाँ पर मैंने ये एक क्यूब बनाया। तो ये जो क्यूब है, हम जानते हैं क्यूब में लेंथ, वेट, हाइट सब सेम होता है। तो क्यूब की एक साइड होगी जो होगी ए। ये साइड हमें नहीं पता है, लेकिन डोंट वरी, वॉल्यूम तो हमें पता है और वॉल्यूम से हम साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर साइड निकालने के बाद हम नया एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हम क्यूबॉइड बना रहे हैं। मैंने 2 क्यूब्स को जोड़ दिया। जब मैंने 2 क्यूब्स को जोड़ दिया तो मेरा जो नया फिगर बना वो हो गया हमारा क्यूबॉइड। ये थोड़ा सा रफ फिगर है, तो यहाँ पर हो गया ए, बट ये भी ए हो गया। पहले क्यूबॉइड के लिए हमने यही पढ़ा था ना, ए, और दूसरे क्यूबॉइड के लिए भी हमने पढ़ा था ए एंड ए। लेकिन अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे क्यूबॉइड में जो क्यूब था उसमें तो हमने यही पढ़ा था, पर जो क्यूबॉइड है उसमें हमारा ये ए, यानी कि हमारी ब्रेड तो सेम है, हमारी हाइट भी सेम है क्यूब की तरह। क्या बदल गया है, लेंथ, क्योंकि दोनों के जुड़ने से लेंथ बढ़ गई है। तो अब हमारी जो लेंथ पहले ए और ए होती थी, अब उसे अगर हम कंबाइन करके लिखे तो वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 2a। ठीक है, ए नहीं रहेगी, बस इतना ही डिफरेंस हमें अपने क्वेश्चन में दिखाना है। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम फॉर क्यूब लें, क्यूब के लिए, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब के लिए हमारे पास वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया गया था 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसके लिए हमारा वॉल्यूम जो था क्यूब के लिए क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब जो है वो 64 के बराबर है। तो हमारा ए कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, 8। तो हमारी साइड क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने अपने क्यूब में जिसमें हमें वॉल्यूम दिया था उससे हमने क्या निकालनी है, साइड। और क्यूब में तो सिर्फ साइड होती है, साइड का रोल है। अब जब ये साइड आ गई तो इस क्यूबॉइड का हमें कुछ तो पता चल गया। क्या पता चल गया, तो हमें पता चला है कि ये जो क्यूबॉइड है इसका हाइट जो था वो ए था, ब्रेथ जो था वो ए था, लेंथ जो थी वो 2a थी ना, ये हमने निकाला था। तो अब ए तो हमें पता चल गया ना, तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी हो गई, नॉट 8 सेंटीमीटर, इट इज़ 16 सेंटीमीटर। चलिए आ गया ना हमारे पास हमारा सारा तामझाम। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो ज़रा ध्यान रखिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आखिर क्या होता है। फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2L यानी कि 16 इंटू B प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 16। ठीक है, अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगी तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, 8 सब में कॉमन है, 8 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 16 प्लस 8 प्लस 16। ठीक है, तो 16 प्लस 16 32 एंड 32 प्लस 8 40। तो हमें इजी हो गया, बिकॉज मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बड़ा जाता और ऐड करने में हमें इजी हो जाता है। तो हो गया ये। तो यहाँ पर
मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। तो हमारा ये TSA क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा हमारा 2 × 8 × 40, यानी 2 × 8 × 40। तो ये कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो हो गया 640, 640 पर यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो वॉल्यूम की यूनिट थी। हम यहाँ एरिया निकाल रहे हैं और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए हमें क्या दिया था, एक फिगर दिया था, उससे कंबाइन करके हमें दूसरा फिगर बनाना था। हमने उसके लिए भी जो भी हमें वैल्यू निकालने बोला गया था, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हमें वॉल्यूम कहता तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है कि सिंपली हमें जो दिया है हम फर्स्ट वाले से सबसे पहले एज निकालेंगे और उसके बाद दूसरे में अप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, जो है स्टैटिस्टिक्स। मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है आपको, स्टैट से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस पूरे पेपर में, ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे पेपर में आपको स्टैट से अभी तक 4 क्वेश्चन मिले हैं और आगे भी कितने आएंगे वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहला जो स्टैट का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यह है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला लगता है, तो हमें ये आना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम ग्रुप्ड डेटा, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक डेटा टेबल बनाऊंगी, वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्वेश्चन, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी कैटेगरीज भी थी। मीडियन तो निकालना है पर किसका निकालना है, डेटा ग्रुप्ड है, डेटा अनग्रुप्ड है, नहीं पता है, तो वो हम देखकर पता करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर बनाती हूँ हमारी टेबल जो हमें यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा f, ठीक है। तो इस बार इस टेबल में हमें x नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, CI दिया है, क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल कितने दिए हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। क्लास इंटरवल आपको समझ आया। इनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 7, 12, 15, 18, 15, 10, 3। चलिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कौन किसके साथ में है। अब हमें निकालना है CF। CF क्या होता है, जब भी हम मीडियन पढ़ते हैं CF क्या होता है, CF होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट वाले के लिए तो सिंपल फ्रीक्वेंसी ही लिख देंगे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। कुमुलेटिव मीन्स होता है जोड़ जोड़ कर लिखना, यानी कि अब जैसे ये 7 है तो मैं इस 7 में ही नंबर ऐड करूंगी और जो आएगा वो इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बनेगा। जैसे 7 + 12 तो 19, देन 19 + 18 37 प्लस देन 37 + 15 52, then 52 + 10 62 and then 62 + 3 65। अब ध्यान ये रखता है जो यहाँ लास्ट आएगा ना वही इसका सबका एडिशन होगा, क्योंकि हम सिंपली ऐड करते जा रहे हैं ना, तो वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी n की, कैपिटल N की। कैपिटल N की क्या वैल्यू आ गई, 65। चलिए अभी इसके लिए बात नहीं करते, अभी सबसे पहले हम देखते हैं अपना एक फॉर्मूला जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा जो मीडियन हमें निकालना है ये किसका निकालना है, ग्रुप्ड का।
ये ग्रुप्ड डेटा है ना, अच्छे से ग्रुप किया हुआ डेटा है। ग्रुप्ड डेटा के साथ हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है L प्लस H इन द ब्रैकेट n/2 प्लस माइनस CF अपॉन F। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज तो हमें पता ही नहीं है ना, CF किसे कह रहे हैं, F किसे कह रहे हैं, क्या रखूं, तो वो देख लेते हैं। हमारा जो n है वो हमें पता है 65 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 65/2। ठीक है, तो n/2 हमारा निकल कर आएगा 32.5। डन, ये आ जाएगा हमारा n/2। हमें एक वैल्यू पता चल गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है, L H F एंड CF, ये बतानी है। इससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये n/2 निकालने के बाद हम दौड़ कर जाएंगे और सबसे पहले देखेंगे n/2 से थोड़ा सा बड़ी वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो ये तो 32.5 है, अप्रॉक्स 33 है, तो 33 से बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, 37। तो हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम डील करने वाले हैं। जिसमें ये फ्रीक्वेंसी आती है उस क्लास को हम कहते हैं मीडियन क्लास। तो ये जो स्मॉल l होता है ना, ये इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। सबसे छोटी लिमिट क्या है इस क्लास की, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 to 30, तो सबसे छोटी लिमिट 20। तो स्मॉल l की वैल्यू कैसे निकलेगी, n/2 निकालने के बाद हम यहाँ आएंगे, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी को टारगेट करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पर जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर वैल्यू को हम लेकर यहाँ पर रखेंगे। साथ ही साथ अब मैं h किससे डिसाइड करूँ, h हाईएस्ट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। h जो है वो इनका डिफरेंस है। तो हर क्लास कितने में डिफर कर रही है, 10 का गैप है सब में, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 10। ये हमारा हो गया h इज 10। ठीक है, अब f क्या है, f फ्रीक्वेंसी है, पर किसकी, देखिए सारा काम इसी क्लास पर होगा क्योंकि ये मीडियन क्लास है, इसी से हमें मीडियन मिलने वाला है। तो इसलिए f क्या हो जाएगा, इसी मीडियन क्लास का जो मीडियन की वैल्यू है। ठीक है, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, CF क्या होगा, CF होती है वन प्रिसाइडिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी अभी तक हम इसे डील कर रहे थे, अभी तक हमने क्या समझा, हम n/2 देखते हैं, जाते हैं, पता करते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा मीडियन कौन है, वो हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट लेते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद में उसमें लाई करने वाली f यानी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम उल्टा करते हैं, हम इसके ऊपर वाले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं क्योंकि इसको तो नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 19, ये हो गया 19। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई सारी, बस इन्हें उठाकर रखकर सॉल्व करना है। इतना ये इजी क्वेश्चन है, बस हम देखकर डर जाते हैं, हमें यहाँ तक ही सारा काम खत्म करना है। यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर h की जगह पर 10, यहाँ n/2 की जगह पर आ जाएगा 32.5, CF की जगह आ जाएगा 19 और नीचे आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 20 को एज इट इज़ रहने देंगे, 10 को भी अभी एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पर आएंगे 32.5 माइनस 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 एंड 32 माइनस 19 यानी कि 13, तो हो गया 13.5/18। सिंपल है। अब क्या करूँगी मैं तो मल्टीप्लाई कर लूँगी, बिकॉज मल्टीप्लाई करने से डेसिमल वैल्यू हट जाती है। तो ये हो गया 135/18, और जब मैं 135 को डिवाइड करूँ 18 से तो मुझे मिलेगा 7.5। तो इस तरह से मेरा मीडियन हो गया 27.5। देखिए हमने मीडियन की वैल्यू निकाल ली है आसानी से। क्या किया हमने ग्रुप डेटा में, हम सबसे पहले ग्रुप डेटा में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 1 लिखकर फिर आगे ऐड कर करके फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं।
लिखने के बाद हमें n की वैल्यू मिलेगी तो हम n का n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने के बाद हम इधर आएंगे, देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी सी बड़ी है। उस फ्रीक्वेंसी की पूरी क्लास को हम मीडियन क्लास कहते हैं। इस मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होती है वो स्मॉल l हो जाती है, डिफरेंस होता है वो h हो जाता है, मीडियन होता है वो f होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f होती है। CF क्या होता है? इसके ऊपर वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब ये वैल्यूज आ जाती है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है, हमें हमारा मीडियन मिल जाएगा। इस तरह से हम मीडियन को फाइंड आउट कर लेते हैं जब हमें एक ऐसा डेटा दिया हो ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में जाकर ये नहीं करना है। अगर आप अनग्रुप्ड में ये करेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अनग्रुप्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हम ग्रुप्ड को डिस्कस करेंगे तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन से है, और लीनियर इक्वेशंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मैंने प्रीवियस वीडियोस भी डाल रखे हैं। अगर आपने वॉच आउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वॉच आउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस, देयर आर टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी हैं। इन इक्वेशंस का रूट कैसा होना चाहिए, यानी सोल्यूशन होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन हो। कौन सी वैल्यू पर k की हमारा सोल्यूशन यूनिक होगा। तो चलिए हम देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो इक्वेशंस जो हमें दी गई हैं। 2x प्लस ky इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। इक्वेशंस मिल ली। और दूसरी क्या चीज़ दी है हमें, इनका सोल्यूशन होना चाहिए यूनिक। तो चलिए हम इसी की बात कर लेते हैं। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब ये होता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के कभी बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा तो इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी ना बाद में, जब हम यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे यूनिक सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें यूनिक सोल्यूशन की क्या कंडीशन या क्या केस बताया जाता है, दैट इफ द solution of two equations is unique, then the coefficients of x does not equal to coefficients of y's ratio, यानी रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे इस फॉर्म में 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमने इसे इस फॉर्म में लिखा। अब हमें पता है कि ये a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है ना। तो अब हमें पता है a1 क्या है, a1 है 2, a2 है 3, b1 है k, b2 है माइनस 5, c1 है माइनस 1 एंड c2 है माइनस 7। फिलहाल इससे हमें कोई काम नहीं है, हमें किससे काम है, a1 a2 एंड b1 b2 से। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2 अपॉन 3, सिमिलरली b1 अपॉन b2 हो जाएगा k अपॉन माइनस 5। हमें चाहिए दोनों बराबर ना हो, तो सबसे पहले ये तो पता करें कि ये बराबर होंगे तो k की क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हमने लिख दिया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन माइनस 5। तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 10 अपॉन 3 आएगी। तो अगर k की वैल्यू माइनस का 10 अपॉन 3 होगी तो हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k कैन हैव ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट किसे छोड़कर, चलिए बताइए किसे छोड़कर, -10/3,
यानी एक्सेप्ट -10/3, -10/3 ना हो तो और बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जिस पर के का सोल्यूशन कैसा हो, यानी इन इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे और 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है फिर से मेंसुरेशन का। तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आराम से मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए 2 मार्क में। तो मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन अब पिछले क्वेश्चन से इजी भी कह सकती हूँ, बिकॉज आपको सिंपल फंडा लगाना है। फॉर्मूला अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर लिया गया है वो फिगर क्या है, वो फिगर है, इस फिगर को आप अच्छे से पहचानते होंगे, क्या है ये है कोन, ठीक है। ये कोन है, तो ये कोन हमें दी हुई है ना। अब कोन में आपको पता है अच्छे से 2-3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है, एक तो रेडियस होता है बेस का, एक हाइट होती है और एक होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। यहाँ हमें क्या दिया है, हमें दिया है रेडियस ऑफ द कोन इज 3.5, तो यानी कि ये जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये स्लैंट हाइट नहीं है, ये हाइट है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो हमें हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, हमें रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए, तो 1/3 को ऐसे ही रखूंगी, अभी तो मैं पाई को भी ऐसे ही रखने वाली हूँ, मैं सिर्फ r की वैल्यू रखूंगी और h की वैल्यू रखूंगी। अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मेरा तो एक प्रॉपर सा ये सोचना है कि पाई की वैल्यू हम बहुत सारी रख सकते हैं, इसलिए पहले हम इसे सिंपल रखेंगे फिर देखेंगे। अब यहाँ मुझे 3.5 मिल रहा है जो 7 से अच्छे से कट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में रखूँगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको यही वैल्यू रखनी है तो आप रख लेंगे आसानी से, नहीं दिया है तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सॉल्व करूँगी। तो सॉल्व करने में हमें पता है 7 से मैं कट करूँगी, मैंने तो सबसे पहले बताया आपको, तो हमारा 0.5 आ जाएगा। 3 से हमारा 12 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल क्या आया, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। तो अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं पहले, 0.5 इंटू 4 यानी 2, ठीक है। अब आ गया 3.5, अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, मैं करूँगी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 7। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 154, नो 154, ओके। और यूनिट क्या हो जाएगी, अभी पढ़ा हमने वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। किस तरह से आया, हमने सिंपल से फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, कुछ बड़ा नहीं किया, पर यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने थोड़ा इजी वे में की हुई है, क्योंकि हम वहाँ पर कर रहे हैं तो टाइम बचाएंगे। टाइम बचाने के लिए हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, हम किसका मल्टीप्लाई पहले करें, और ये सब छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली गई थी हमें निकालने के लिए, वो थी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसे कहते हैं, इस वाले पोर्शन को। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है ना इतना सा, ये रेडियस, हाइट और ये स्लैंट हाइट का ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो इसका मैं अगर एक अलग फिगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। L यहाँ पर है, ठीक है, H यहाँ पर है, R यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, हम लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी एल स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस पर है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच यानी कि 12 का स्क्वायर और आर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं,
तो इस क्वेश्चन को यानी स्लैंट हाइट को निकाल करके आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया है कि हम 2 मार्क के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ हम उस वीडियो में 4 मार्क के क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से 4 मार्क के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद हमारा ये पेपर फिनिश हो जाएगा, और इस पेपर के फिनिश होते ही आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हम एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाए, कैसा एग्जाम पेपर आता है, किस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें वॉच आउट करिए, क्योंकि वो आपको टॉपिक की बेसिक नॉलेज देंगे। वही बेसिक नॉलेज आपको यहाँ काम आएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि देखिए हम कैसे फॉर्मूले लगा रहे हैं, किस तरह से कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है पुराने टॉपिक्स का क्लियर होना। सो डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़ ऑल्सो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए। और साथ ही साथ मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वही जो मैंने अभी कहा 2 मार्क के और 4 मार्क के क्वेश्चंस को। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।